ऑप्शन नहीं है सर। गांधी मैदान सीधे नहीं जाएंगे तो हम एक सेकंड नहीं दौड़ सकते। 2 बार हम फिजिकल ऐसा ही आउट है सर। ये भूमि माफिया को दिया हुआ है ग्राउंड, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया गया है। सीएम साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग के लिए दौड़ने के लिए कुछ किया जाए। क्या बोले चाहिए सपोर्ट सर कुछ कीजिए आप लोग। कर सकते थे, हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, 2 बार हम लोग हाई कोर्ट गए, नहीं सुनवाई हुई, हम लोगों ने प्रयास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। मुख्यमंत्री के जाते ही जिला अधिकारी यानी पटना के जो डीएम है वो जब समझाने पहुंचे तो स्थानीय लोगों के गुस्से के शिकार हो गए। लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर पार्क बनना चाहिए, जबकि उसके बदले में जो विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय के लिए जमीन बेच दी गई है। अब डीएम साहब सफाई दे रहे थे कि हाईकोर्ट का मामला है, हाईकोर्ट के निर्देश पर सब कुछ हुआ है। हम लोगों ने तो पार्क बनाने के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन हाईकोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों ने ही शिकायत की थी कि यह जमीन विद्यालय के लिए है, यहाँ पर विद्यालय ही बनना चाहिए, जबकि सरकार की तरफ से यह बताया गया कि इस इलाके में कई विद्यालय हैं, अब विद्यालय की जरूरत नहीं बल्कि पार्क की आवश्यकता है। लेकिन हाईकोर्ट इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और अंत में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस जमीन की नीलामी की गई और जमीन लेने वाला व्यक्ति यहाँ पर विद्यालय बनवा रहा है। इससे अब सरकार का कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह तमाम जो वाकया हुआ था और अब पटना के जिला अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीएम नीतीश पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे हाउसिंग कॉलोनी। और जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे कि स्थानीय लोगों ने सीएम नीतीश को घेर कर अपनी बातें रखना चाहा, लेकिन उस वक्त प्रशासन के लोगों ने उन्हें रोक दिया। सीएम नीतीश का काफिला जैसे ही निकला उसके बाद स्थानीय लोगों ने पटना के जिला अधिकारी को घेरा और वहां पर वो उग्र हो गए। डीएम चंद्रशेखर जो है, डॉक्टर चंद्रशेखर, वो खुद लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ में जो नौजवान थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने खुद कहा कि हम लोगों ने हाईकोर्ट में कई बार दलीलें दी, लेकिन हाईकोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। सरकार की दलीलें हाईकोर्ट ने नहीं मानी और अंत में यहाँ पर विद्यालय को निजी जो जमीन है वो निजी हाथों में दिया गया और यहाँ पर अब विद्यालय बन रहा है। अगर किसी को आपत्ति है तो वो हाईकोर्ट में फिर से अपील में चले जाए। देखिए किस तरीके से डीएम साहब आज मुश्किलों में घिर गए। कोई ऑप्शन नहीं है सर। गांधी मैदान सीधे नहीं जाएंगे तो हम एक सेकंड नहीं दौड़ सकते। 2 बार हम फिजिकल ऐसा ही आउट है सर। मेरिट से ज्यादा नंबर था लेकिन दौड़े भी फिजिकल आउट है। दौड़ने का जगह नहीं है सर। हम लोग जो प्रयास सर यहाँ से 50 बच्चा दरोगा लेकिन सर आप 50 बच्चा हम लोग जो प्रयास कर सकते थे, हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, 2 बार हम लोग हाई कोर्ट गए, नहीं सुनवाई हुई, हम लोगों ने प्रयास किया। निजी स्कूल को सर अब दे दिया गया है। सरकारी आदेश से ही एक्शन हुआ है। आप लेना चाहिए, आप मॉर्निंग में सर खुलवा सकते थे सर। मॉर्निंग में भी 2 घंटा खुलता है सर। पटना डीएम है सर, प्रयास कर सकते हैं सर। और हल्ला नहीं किया। बात करना है, आपसे नहीं बात करेंगे, सर यहाँ का हम पार्षद हैं सर। नहीं बात करेंगे आपसे। इसलिए कि पब्लिक लोग यहाँ पार्क बंद हो गया था तो चले जाइए, हाई कोर्ट में करा लीजिए। इसीलिए तो सब हम चाहिए पब्लिक सपोर्ट सर कुछ कीजिए आप लोग। कोई ऑप्शन नहीं है सर। गांधी मैदान सीधे नहीं जाएंगे तो हम एक सेकंड नहीं दौड़ सकते। 2 बार हम फिजिकल ऐसा ही आउट है सर। मेरिट से ज्यादा नंबर था लेकिन दौड़े भी फिजिकल आउट है। दौड़ने का जगह नहीं है सर। हम लोग जो प्रयास सर यहाँ से 50 बच्चा दरोगा लेकिन सर आप 50 बच्चा हम लोग जो प्रयास कर सकते थे, हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, 2 बार हम लोग हाई कोर्ट गए, नहीं सुनवाई हुई, हम लोगों ने प्रयास किया। निजी स्कूल को सर अब दे दिया गया है। सरकारी आदेश से ही एक्शन हुआ है। आप लेना चाहिए, मॉर्निंग में सर खुलवा सकते थे सर। मॉर्निंग में भी 2 घंटा खुलता है सर। पटना डीएम है सर, प्रयास कर सकते हैं सर। और हल्ला नहीं किया। बात करना है, आपसे नहीं बात करेंगे, सर यहाँ का हम पार्षद हैं सर। नहीं बात करेंगे आपसे। इसलिए कि पब्लिक लोग यहाँ पार्क बंद हो गया था तो चले जाइए, हाई कोर्ट में करा लीजिए। इसीलिए तो सब हम चाहिए पब्लिक सपोर्ट सर कुछ कीजिए आप लोग। जीवन जी रहे हैं। यहाँ से 100 रुपया 150 रुपया हम लोग खर्चा करते हैं, यहाँ से जाते हैं गांधी मैदान दौड़ने के लिए। ये भूमि माफिया को दिया हुआ है ग्राउंड, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया गया है। डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को ये ग्राउंड दौड़ने के लिए दिया जाए। सरकार तरह तरह की योजना ला रही है इसकी। क्या कुछ नहीं हम लोग के लिए। कॉलोनी में
ये यहाँ चुप रही ना। पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर पहले पार्क के रूप में ये उपयोग होता था और इसी आधार पर प्रतिमा भी स्थापित हुई थी और इसे पार्क के रूप में विकसित करने का हम लोगों ने प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन यहीं के कुछ लोग जो है हाई कोर्ट चले गए इसी कॉलोनी के, और वहाँ उन लोगों ने ये कहा कि ये हाउसिंग बोर्ड ने इसको स्कूल के रूप में, शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थल चिन्हित किया है और उसके बाद यहाँ उसी रूप में उपयोग होना चाहिए, इसका लैंड यूज चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने हाई कोर्ट में ये भी रिपोर्ट दिया माननीय उच्च न्यायालय में कि इसकी अब ज़रूरत यहाँ विद्यालय की नहीं है, स्थानीय लोग पार्क के रूप में उपयोग करते हैं और इसका लैंड यूज भी चेंज करा करके हाउसिंग बोर्ड से हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में दिया कि यहाँ पार्क की आवश्यकता है, विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने ये भी अध्ययन करके दिया कि इस क्षेत्र में 2 किलोमीटर के दायरे में कई विद्यालय हैं, स्कूल हैं और स्कूल से ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पार्क की है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ उसमें इस तथ्य को नहीं माना गया और सरकार ने, हाउसिंग बोर्ड ने जो इसका लैंड यूज चेंज करके भेजा था उसको भी नहीं स्वीकृत किया गया और कहा गया कि मूल जो प्लान था हाउसिंग बोर्ड का जिस समय कॉलोनी बनी थी उसमें अगर शैक्षणिक संस्थान के लिए है तो शैक्षणिक संस्थान ही बनना चाहिए इसमें। और उसके बाद फिर हाउसिंग बोर्ड ने उसको ऑक्शन किया, ऑक्शन में जिसको मिला है, जो लिया है, पैसा जमा करके लिया है, ऑक्शन किया है, ओपन किया है। तो ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और वहाँ पर सरकार, जिला प्रशासन, सभी लोगों ने इस बात को रखा था और लड़ा भी था कि यहाँ पार्क की अधिक आवश्यकता है स्कूल की तुलना में। स्कूल आसपास क्षेत्र में 2-3 किलोमीटर के दायरे में कई विद्यालय हैं, हम लोगों ने सर्वे करके भी दिया था और हाउसिंग बोर्ड ने लैंड यूज चेंज करके भी माननीय न्यायालय को दिया था कि अब हम लोग यहाँ पार्क बनाना चाह रहे हैं स्थानीय लोगों की मांग पर। तो जो भी हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय में ये भी कहा गया कि हम लोगों को सरकारी विद्यालय यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये आया कि आप ऑक्शन करिए, शैक्षणिक संस्था कोई भी लेगी और यहाँ स्कूल खोलेगी। तो उसके आलोक में ऑक्शन हुआ और जिसने लिया है अपना वो कर रहा है। अगर किसी को आपत्ति है तो अपील में भी जा सकते हैं। माननीय न्यायालय का यह मामला है, इसको समझने की जरूरत है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।